राम राम जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो वही सुबह-सुबह का टाइम है, 5 बज चुके हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है वो होता है ये जो पर्दे हैं वो हटाना और सारे जो गेट हैं वो खोलना। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है सुबह-सुबह। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है, उसके बाद मैं अपने जो बाकी के काम हैं वो देखती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ माई अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि भई बहुत दिन हो गए, याद ही नहीं है मुझे कब मैंने किया था, क्योंकि 4 महीने तो मैं बाहर थी। यहाँ आने के बाद भी मैंने नहीं किया और उससे पहले ही कभी किया होगा। तो मैं सोचा कि चलो काफ़ी टाइम हो गया है, आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कैमरे को इधर से उधर सेट करना, सारी जो क्लिप हैं वो लेना। और सुबह-सुबह ना थोड़ा-सा आलस भी आता है। तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे बाहर, अपने प्लांट्स के साथ थोड़ी देर बातचीत करूँगी और टहलूँगी। और ये जो मेरा प्लांट्स है ना, जिसको मैं अभी देख रही हूँ, ये काफ़ी दिनों बाद ग्रो होना शुरू हुआ है, क्योंकि बिल्कुल सूख गया था और अब बहुत अच्छे से फूट आया। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को सच में। और जो गेंदे हैं मतलब गेंदा है वो भी अच्छा चला हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारा कोई प्लांट्स चल रहा होता है, मतलब अच्छे से ग्रो कर रहा होता है, तो उसको देख कर के एक अलग ही खुशी होती है। तो बाहर टहलने के बाद थोड़ी देर अब आ गई हूँ अंदर, और आज ना बाहर बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है। हालाँकि अब इतनी ठंड है नहीं, ठंड बिल्कुल जा चुकी है। लेकिन आज पता नहीं क्यों इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही तेज़, बिल्कुल कहते हैं ना कि शरीर में से निकलने वाली, तो वो वाली तेज़ हवा चल रही थी। तो फिर आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं वहाँ पे खड़ी रही, और बस अब अंदर आने के बाद यहाँ पे जो पानी है वो गर्म होने के लिए लगा दूँगी, और साथ में अपने लिए जो चाय है वो रख दूँगी कम आँच पे करके। तो सबसे पहले सुबह में मैं 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ, और जब भी मैं छोड़ देती हूँ, मतलब अगर मैंने 2-3 दिन लगातार पानी पीना छोड़ दिया, कई बार हो जाता है ना जैसे सर्दियों में आलस आ जाता है, कई बार तो ये भी दे देते हैं अपने लिए करते हैं, तो कई बार ये खुद भी नहीं पीते। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब 2-3 दिन में ही मुझे ये पता लगना शुरू हो जाता है कि हाँ, काफ़ी दिक्कत मुझे हो जाती है। तो पानी मुझे ज़रूर पीना पड़ता है, और आदत भी अच्छी है, क्योंकि सुबह-सुबह अगर हम 1 गिलास गुनगुना जो पानी है वो पी लेते हैं, तो उससे पता नहीं हमारी कितनी जो बीमारियाँ होती हैं वो खुद भाग जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप नहीं पीते हो तो सुबह में 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीजिएगा, और अपने बच्चों को भी यही आदत डालिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जो चाय है वो रख दी है, और अपना जो गर्म पानी है वो लेकर के मैं बैठ गई हूँ। तो अब काफ़ी फुर्सत में बैठ कर के तसल्ली से जो पानी है वो पीऊँगी। और पानी पीने के बाद यहाँ पे जो मेरी जो चाय है उसमें उबाल आ चुका है, तो अब मैं जो चाय है वो भी छान लेती हूँ। और इस टाइम पे मेरी माँ भी उठ गई थी नीचे, खटपट की जो आवाज़ है वो आ रही थी। लेकिन ये जो सुबह वाली चाय है ना, ये हमारी अलग-अलग ही बनती है, क्योंकि भई ना तो मेरे से नीचे जाया जाता और ना उनसे ऊपर आया जाता। तो इस उसमें ये होता है कि चीज़ें दोनों जगह पे रखी होती हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो मैं अपनी बना के पी लेती हूँ, मेरी माँ का अपनी बना के पी लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो चाय है वो लेकर के बैठ गई हूँ, और इस टाइम पे अपनी चाय के साथ मैं अपना जो चैनल है उसकी जो मतलब दोनों चैनल है, रंगीला भी और विलेज भी, तो वाइट स्टूडियो में जा कर के देखती हूँ। मुझे ये लगता है कि शायद मेरी भी कभी कोई वीडियो वायरल हो जाए, पर आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। क्योंकि हमारी जो जर्नी है ना वो बहुत, ये कहते हैं ना, बिल्कुल जो कछुए की चाल है वो हुई, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से कोई चीज़ वायरल हो गई, एकदम से सब्सक्राइबर बढ़ गए। क्योंकि इस साढ़े 3 साल में मैंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया। ये चीज़ें मैं शेयर करूँगी एक दिन, ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन वो दिन अभी नहीं आया है। मैं बस उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से वो दिन आए, जल्दी से नहीं आए कोई बात नहीं, टाइम लगेगा मुझे पता है, लेकिन वो दिन आएगा ज़रूर, और उस टाइम पे मैं सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर करूँगी। और जो नए व्लॉगर हैं, मतलब न्यू क्रिएटर हैं, वो क्या करते हैं ना, कुछ लोगों को देख कर के गलत रास्ता अपना लेते हैं कि भैया वायरल होगी, मैं भी हो जाऊँगी। लेकिन पैसा और व्यूज़ सब कुछ नहीं होते हैं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, व्यूज़ लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छे तरीके से। व्यूज़ चाहे कम आ जाएँ, पैसा कम आ जाए, पर लोगों का प्यार मिलना चाहिए, लोगों के दिल में हमारे लिए इज़्ज़त होनी चाहिए। देखिए, बहुत कुछ मेरा बोलने का मन कर रहा है, लेकिन फिर कभी बोलेंगे। और अब यहाँ पे मेरी माँ ने जो भैंस हैं वो खोल ली है, क्योंकि मेरे काका गए हैं आज पानी देने के लिए खेत में, और इसलिए जो मेरी माँ है वो भैंसों को बाहर प्लाट में बांध करके आएगी।
तो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देख लिया था गीतू भी उठ गया है। और अब यहाँ पे मैंने जूते धोए थे कल बच्चों के, तो वो मैं गीतू से बाहर रखवा रही हूँ कि गीतू बेटा शू रैक में रख के आ जाए। और जो इनके पहनने के हैं वो मैंने अंदर ही रख लिए हैं। तो अब यहाँ पे ये जो कपड़े हैं वो धोए थे, तो उनको जो तय लगाने का काम है वो कर दूंगी, क्योंकि ये शाम में ऐसे ही उतार करके रख दिए थे, टाइम लगा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो टाइम है, बच्चों को तैयार करने में भी टाइम है, खाना बनाने में भी टाइम है, तो मैं ये जो कपड़े हैं वो तह लगा करके रख देती हूँ। और अभी आराध्या आई है, 7 बज चुकी है इस टाइम पे। उठ करके मैं एक वीडियो देख रही थी कपड़ों की तय लगाते लगाते, तो थोड़ा सा इमोशनल कर देने वाला था वो, किसी का व्लॉग था। तो रात में भी मैंने वो देखा और इस टाइम पे भी मेरी हालत यही थी, और इस टाइम पे भी अभी यही है। और मुझे कैमरा इसलिए स्टार्ट करना पड़ा। आराध्या इधर आ बेटा। भाई मेरी गुड्डो भी उठ के आ चुकी है, और इसने आते ही मेरे से पता है क्या पूछा? सबसे पहला सवाल इसका यही था कि मम्मी कितने बजे उठा था? बताओ क्यों पूछी ये बात है? ये लग रहा था कि मम्मी लेट उठी है, अभी उठी है, ये लग रहा होगा, है ना? नहीं, आज फिर आप गलत थे, मम्मा सही थी। मैं पूरे 5 बजे मैंने बेड छोड़ दिया था। उठ तो मैं पहले ही गई थी, 10-15 मिनट पहले। वैसे मैं अपने इरादों की पक्की हूँ, जो मैं ठान लेती हूँ ना वो मैं फिर करती हूँ। ठीक है, मम्मा इतनी कमज़ोर नहीं है कि सुबह की नींद के आगे ही हार जाएगी। हैं, सुबह सुबह जब मीठी मीठी नींद होती है ना जो सबको अच्छी लगती है, उसके आगे सब हार जाते हैं। रात में हम बहुत ज़्यादा ये सोच के सोते हैं, पता नहीं हम सुबह कितनी जल्दी उठेंगे, हम कितना सारा काम निपटा लेंगे। तब तो बच्चों को तैयार कर दिया है। आराध्या तो अपने आप ही हो लेती है, बस उसके बालों में जो कंघियाँ वो करनी पड़ती है, और जय को तैयार करना पड़ता है। तो बच्चों को तैयार करने के बाद यहाँ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविच, क्योंकि इनको कई दिनों से हो रखा था कि मम्मी सैंडविच बना दो, सैंडविच बना दो। तो जो ब्रेड का पैकेट और जो चीज़ है वो मैंने मंगवा लिया था। तो यहाँ पे पहले ब्रेड को अलट पलट के सेक लिया है मक्खन लगा करके, और अब जो ब्रेड पे प्याज टमाटर हरी मिर्च काट के रखी हुई थी बिल्कुल छोटी छोटी बारीक, तो वो डाल ली है, और उसके ऊपर से जो नमक है वो डाल दिया। नमक मैंने पहले नहीं मिलाया, बाद में डाला है। और उसके ऊपर जो टमाटो केचप है वो डाल करके जो चीज़ का टुकड़ा है वो रख दिया था, और वो डाल करके जो सैंडविच है वो मैंने तैयार किए थे। बहुत अच्छे बने थे, पर मुझे ये चीज़ें कम ही पसंद आती। मैंने खा तो ली थी उस टाइम, तो मुझे ये हो रखा था कि मैं पहली बार सैंडविच खाऊंगी, क्योंकि ना तो आज से पहले मैंने कभी बनाया था, और ना आज से पहले मैंने कभी सैंडविच खाया है। फर्स्ट टाइम ही मैंने बनाया और फर्स्ट टाइम ही मैंने खाया। तो बच्चों को बहुत पसंद आया। मैंने स्कूल से आने के बाद भी पूछा कि मम्मी अच्छा लगा हमें तो। पर मास्टर जी ने वैसे ब्रेड खाए थे, मतलब मक्खन लगवा करके। तो इनका भी फ़ोन आया कि मेरा तो मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, और मेरी माँ ने भी मतलब थोड़ा सा ही खाया था, नहीं खाया। और मैंने भी एक खा तो लिया था, लेकिन मेरा भी जी दुखी हो गया था बाद में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मास्टर जी भी तैयार हो लिए हैं, और जो सैंडविच है वो बन के हो चुके हैं तैयार। बस बच्चों का अब टिफिन है वो पैक कर दिया है। इस टाइम पे 8:05 होगी। अपनी जो चाय है वो बना ली है, और एक जो सैंडविच है वो बना लिया है। मेरी माँ का बना के रख दिया, और चाय भी बन रही है, लेकिन ठीक हो नहीं। इवनिंग से तो मैं चीनी लेने गई थी, तब पता नहीं कहाँ पे जा रही है। तो फिर मेरी माँ का बात है, मेरी माँ पी लेगी, इतना मैं पी लूँ, और थोड़ी देर बैठ के आराम था, फिर 5-7 मिनट फुर्सत में बैठूंगी, फ़ोन फान देखूंगी, रंगीला की वीडियो आ गई होगी वह देखूंगी, और फिर चलांगे अपना नीचे। तो बस मेरी माँ आ गई थी चाय पीने के बाद, तो फिर हम काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, बातचीत करते रहे। और वीडियो का जो काम है वो मैंने सुबह में ही निपटा दिया था, मतलब चाय पीने के बीच में, और जो कपड़ों की तह लगाने के बीच का टाइम था वो मैं दूसरी बातों में उलझ गई थी, बता नहीं पाई थी। तो वीडियो का टाइटल थंबनेल सारा काम मैंने करके छोड़ दिया था, अपलोड मैं रात में ही करके सोई थी। वरना कभी कभी इस टाइम पे मुझे करना पड़ता है ये काम, तो काफ़ी लेट भी मैं हो जाती हूँ। कभी बार एडिटिंग भी सुबह में होती है, जैसे आज वाली वीडियो की एडिटिंग है वो मैं सुबह में कर रही हूँ, वॉइस ओवर। और आज का व्लॉग तो काफ़ी लंबा था, वैसे भी 1.5 घंटे का व्लॉग था, उसमें से मुझे अब ये 15-16 मिनट का तैयार करना पड़ेगा। तो आप देखो इतने कट लगाने और फिर वॉइस ओवर करनी, मतलब बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो अब यहाँ पे मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे जो बर्तन है वो साफ़ करूँगी, और जो झाड़ू है वो लगाऊंगी, क्योंकि जो भैंसों वाला एरिया है वहाँ पे मेरी माँ मोटी मोटी तो लगा देती है, लेकिन फिर अच्छे से लगानी पड़ती है बाद में, ताकि भाई ये सूख जाए जल्दी से। और यहाँ पे बस अब जो बर्तन हैं वो साफ़ कर लेते हैं, और नीचे का जो बाकी काम है वो करने के बाद फिर हम चलेंगे ऊपर। तो नीचे का जो काम है वो करने के बाद यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो ऊपर बस झाड़ू जो पोछा है वो रहता है, और जो स्लैब है वो साफ़ करनी रहती है। बर्तन मैं नीचे ही उठा करके ले गई थी, क्योंकि नीचे गर्म पानी होता है,
तो वहीं पे हम बैठ कर के साफ़ कर लेते हैं, वरना यहाँ ठंडे पानी में फिर दिक्कत हो जाती है। और बाथरूम वगैरह मुझे आज धोना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल साफ़ है, सूखा पड़ा है। यहाँ पे कोई नहाता तो है नहीं, हम नीचे ही नहा कर के आते हैं, बच्चे भी नीचे ही नहाते हैं, क्योंकि गर्म पानी नीचे होता है, तो सर्दियों में फिर नीचे ही नहाते हैं हम सब। और बस कपड़े धोती हूँ, मशीन लगाती हूँ ना, तब थोड़ा-सा ये गंदा हो जाता है, तो तब धुलना पड़ता है। तो कल मैंने धो दिया था अच्छे से। तो बर्तन साफ़ हो चुके हैं, झाड़ू मैंने लगा दी है, स्लैब पर से सारा जो सामान है वो उठा कर के अपनी-अपनी जगह पे सेट कर दिया है। और अब मैं जो स्लैब है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो पहले यहाँ पे जो गैस है उसको मैं साबुन के साथ साफ़ कर लूँगी, और फिर स्लैब पे भी मैं एक बार जो लगा देती हूँ, मतलब साबुन। और उसके बाद जो गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाती है। और जैसे शुरू-शुरू में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने व्हाइट जो पत्थर है वो क्यों लगवाया है, ये जल्दी मैला हो जाएगा, या इसके ऊपर दाग के जो निशान है वो दिखेंगे। तो देखिए, इतनी कोई बड़ी ख़ास प्रॉब्लम तो मेरे सामने आई नहीं। हाँ, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा केयर हमें करनी पड़ती है, जैसे जो हल्दी वग़ैरह के निशान है ना, वो थोड़ा-सा इस पे दिखने शुरू हो जाते हैं अगर गिर जाती है तो। और उस टाइम पे ना बहुत, मतलब तकड़े वाला जो लॉकडाउन है ना, वो लगा हुआ था, जिस टाइम पे हमने ये जो मतलब पत्थर वगैरह है घर के लिए, या जैसे जो स्लैब के लिए हम लेकर के आए थे, उस टाइम पे मिल भी नहीं रहे थे, बहुत कम ऑप्शन हमारे पास थे। ब्लैक मिल रहा था, वो चमक भी अच्छा रहा था, पर ब्लैक का तो मुझे ये था कि ब्लैक तो मुझे लगवाना ही लगवाना नहीं है, मुझे वाइट ही लगवाना है, क्योंकि उसके पीछे कोई रीज़न था और सुंदर भी लगता है। देखिए, कोई हम अगर चीज़ डेकोरेट करके रखते हैं तो वाइट पे ज़्यादा उभर करके आती है। तो यहाँ पे बस अब जो अपना पोंछा है वो भी लगा लेते हैं, और ये लास्ट काम होता है, और इसको लगाने के बाद थोड़ा-सा राहत मिलती है। और जो पोंछा है वो मेरा शुरू होता है ड्राइंग रूम से, क्योंकि ड्राइंग रूम और बेडरूम ऐसे हैं जो कि कम गंदे मिलते हैं। अगर डेली में पोंछा लगाओ तो यहाँ पे ज़रूरत होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है कि भई लगाने लग गए तो चलो लगा ही लेते हैं। और उसके बाद जो मतलब रसोई है और जो लॉबी है उसमें लगता है। हाँ, रसोई में 2 बार लगाना पड़ता है, क्योंकि रसोई में थोड़ा-सा ये हो जाता है कि पैर वगैरह ज़्यादा लग जाते हैं, या फिर जैसे सामने लॉबी में बस 2 जगह पे ही थोड़ा-सा ज़्यादा गंदा होता है। और ड्राइंग रूम में तो कभी कोई जाता भी नहीं है। क्या हुआ, बस कुछ जैसे कपड़े रखे हुए हैं बेड पे तो वो रख दिए, वो वहाँ पे तह लगा लिए, बस इतना ही होता है। कोई बैठता तो नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। तो बस अब जो पोंछा है वो भी लगा देते हैं, और उससे अंदर लगाने के बाद फिर जो बाहर बारजा है उसमें लगाने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ बाहर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे। अगर वहाँ पे कम गंदा होता है तो मैं पहले भी लगा देती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था यहाँ पे, क्योंकि कल हमने जो खड़ी का पानी दिया था ना, तो क्या होता है प्लांट्स में जैसे हम छेद करते हैं नीचे पोट में, तो थोड़ा बहुत जो पानी है वो निकल ही जाता है। तो उस उससे और फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे मैं बाद में लगा दूँगी। और आज जो पानी है वो भी नीचे ही डाल करके आना था, क्योंकि बाथरूम सूखा था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों गीला करना, और मैं नीचे ही डाल करके आ जाऊँगी पानी, पोंछा भी अच्छे से धो लेंगे वहीं पे। तो अब यहाँ पे बस जो बाहर है वो भी हम पोंछा लगा करके फिर चलेंगे नीचे। तो नीचे ऊपर दोनों जगह का जो काम है वो हमारा हो चुका है, और अब यहाँ पे मेरी माँ लग गई है पीसना करने के लिए, क्योंकि लाइट आएगी तो तब जो आटा है वो पीसा जाएगा। तो तब तक जो पीसना है वो करके रख देगी। और कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।